आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रमुख सूत्र को देखते हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे जिप्सम, तो जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड कहते हैं। दूसरा है धोबिया सोडा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तीसरा है ग्लोबर के नमक। ग्लोबर के नमक का रासायनिक सूत्र Na2SO4 इंटू 10H2O होता है और इसे हम लोग डेकाहाइड्रेट सोडियम सल्फेट के रूप में जानते हैं। फिर सोडा एस का सूत्र Na2CO3 होता है, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। फिर चूने का पानी। तो चूने का पानी जो है उसका रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है, जिसे कैल्शियम हाइड्राइड भी कहते हैं। क्या कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले 5 फार्मूले को जाने हैं, 5 सूत्र को जाने हैं। चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आगे के सूत्र के बारे में जानते हैं। यह सब आपका विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है और सबसे पहले हम आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले को बता रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं। तो आगे आपका क्या है, धोबिया सोडा। तो धोबिया सोडा को हम लोग उसका रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है और इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। फिर है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण जो है उसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 यानी CaOCl2 होता है, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। फिर है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। फिर है कली चूने। तो कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है और रसायन विज्ञान में इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। फिर है नीला थोथा। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O होता है और नीला थोथा या तुतिया को क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट कहता है। क्यूप्रिक सल्फेट या कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 12H2O होता है, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे जानते हैं। तो आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH2 होता है, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। फिर है चीनी। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है जो कि आपका C12H22O11 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, जिसे सुक्रोज कहा जाता है। फिर है संगमरमर। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। फिर है आयोडीन युक्त नमक में हम लोग सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं, तब ये नमक क्या होता है, आयोडीन युक्त होता है। इसलिए NaCl प्लस NaL या NaCl प्लस Kl जो है वो आपका है। फिर साधारण नमक की बात करते हैं। तो साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। फिर है मीथेन। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है और यह जो है आपका एक ग्रीन हाउस गैस है। फिर है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और क्रीम ऑफ टार्टर नामक अम्लीय तत्व या और कॉर्न फ्लोर का मिश्रण जो होता है वो आपका NaHCO3 टार्ट्रिक अम्ल का है। आगे हम लोग जानते हैं एल्काइल समूह। तो एल्काइल समूह या एल्किल का समान सूत्र CnH2n+1 होता है, यानी एल्किल है या एल्काइल है जिसका सूत्र CnH2n+1 होता है। एल्केन है तो एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। फिर है एल्कीन। तो एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। फिर है एल्काइन। एल्काइन को एसिटिलीन कहते हैं, जिसका सूत्र CnH2n-2 होता है। फिर अल्कोहल। तो अल्कोहल का समान सूत्र CnH2n+1OH है, जिसका क्रियाशील मूलक OH होता है, ऑल लगकर बनता है। फिर एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का समान सूत्र CnH2n+1 CHO होता है और इसका भी क्रियाशील मूलक जो है CHO है और इसके नामकरण करते समय अल को जोड़ते हैं। फिर है ईथर। तो ईथर का समान सूत्र CnH2n+2O होता है और इसका क्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड O है, जिसे डाई मेथिल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन के नाम से जानते हैं।
फिर कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन का समान सूत्र CnH2nO है और कीटोन का क्रियाशील मूलक C डबल बॉन्ड O है, जिसे हम लोग कार्बोनिक समूह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कार्बोनिक समूह से। तो इससे एक क्वेश्चन आपका 110% गारंटी के साथ पूछता ही है। चलिए और जानते हैं आगे इसके बारे में। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र CnH2n+1 COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जिसका क्रियाशील मूलक COOH है। इसमें ओइक अम्ल लगाकर बनाते हैं। फिर हरा थोथा, हरा थोथा को हरा कशिश कहते हैं, जिसका सूत्र FeSO4 होता है। और हरा थोथा आयरन सल्फेट को कहते हैं, हरा थोथा आयरन सल्फेट को कहा जाता है। फिर सफ़ेद थोथा जिस कशिश का रासायनिक सूत्र ZnSO4 × 7H2O होता है, ZnSO4 × 7H2O होता है। फिर सफ़ेद थोथा कशिश का रासायनिक नाम जिंक सल्फेट है। फिर जल, गर्म पानी, वाष्प या बर्फ रासायनिक सूत्र H2 होता है, चाहे जल हो गया, गर्म पानी हो गया, भाप हो गया या बर्फ हो गया, उसका रासायनिक सूत्र H2O। लेकिन वही बाहरी जल या कठोर जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है और बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। फिर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का समान सूत्र C6H12O6 होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें N लगाएंगे, डबल बॉन्ड है उसमें इन लगाएंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें आयन लगाया जाता है, उसमें क्या आयन लगाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। ये सब केमिस्ट्री का था। थोड़ा सा फिजिक्स में भी दो इम्पोर्टेंट है। एक है दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र यानी मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f होता है, जहाँ f जो है फोकस दूरी है, v जो है प्रतिबिंब दूरी है और u जो है वस्तु दूरी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है f बराबर r/2 हो जाएगा, यहाँ f बराबर क्या होता है? r/2। फिर आवर्धन की बात करते हैं, दर्पण के लिए आवर्धन -v/u होता है, यानी h1/h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। उसी तरह से लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है, जहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है। और m के लिए अगर आवर्धन को देखते हैं तो उसमें माइनस है तो इसमें क्या होता है? प्लस होता है, यानी v/u = h1/h2 होता है। और यहाँ से भी अगर f का मान निकालेंगे तो f बराबर क्या होता है? r/2 होता है, या r = 2f होता है। ये फार्मूले को भी याद रखना है। तो ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये दो फार्मूला में से एक फार्मूला आपको कंफर्म पूछता ही है। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। फिजिक्स के फार्मूले के बाद एक बायोलॉजी का फार्मूला है जो कि दंत सूत्र का, उसके बारे में है ना। तो सबसे याद रखना है दर्पण सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या है, आवर्धन दर्पण के लिए क्या हो जाएगा और लेंस के लिए क्या हो जाएगा, है ना। मात्रक इसका कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं दंत सूत्र के बारे में। तो दंत सूत्र फार्मूला बच्चों के लिए 2102/2102 होता है, और जो बच्चों में दंत सूत्र की संख्या होती है वो 20 होती है। और वयस्क की बात करते हैं तो वयस्क में दंत सूत्र जो है आपका 2123/2123 होता है। और कौन कौन दांत होते हैं? तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। वही दांत हिंदी में उसको जानते हैं तो क्या? कृतज्ञ, रदर्नक, प्रीमोलर और मोलर। ऐसे वयस्क में दांतों की संख्या 32 है, और क्या है? दांत बच्चों के लिए 20 है। तो 20 और 32 मिलाकर कितना? 52 हो गया। तो टोटल आदमी के लाइफ में टोटल 52 दांत आते हैं। तो ये था आज का आपका वीडियो।